कुंभ राशि, आप एक अनुशासनप्रिय व्यक्ति हैं और एक निश्चित उम्र पार करने के बाद ही सफलता आपके सामने आती है। आप चीजों को छिपाने में भी माहिर होते हैं और किसी को भी अपने दिमाग को पढ़ने नहीं देते हैं। यही कारण है कि वे आपको अच्छी तरह से नहीं समझते हैं और फिर आपके अचानक फैसले उन्हें आश्चर्यचकित करते हैं। आप राजनीति के क्षेत्र में भी काफी कुशल हो सकते हैं। आपके जीवन में गंभीरता की कुछ मात्रा है। अप्रैल का महीना आपके स्वास्थ्य की ओर कुछ ध्यान देने की मांग करेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनिदेव आपके 12वें भाव में रहेंगे, जो कि हानि और व्यय का घर है। परिणामस्वरूप आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। आपको अपने पैरों में समस्या हो सकती है। आपको अपने खर्चों को नियंत्रण में रखने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे। लेकिन अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, तो इस साल आपकी यह इच्छा जरूर पूरी हो सकती है। इसके विपरीत, यदि आप पहले से ही विदेश में रह रहे हैं, तो यह महीना एक बड़ी सफलता साबित होगा। आपके प्रयासों से आप अपने पेशे को अधिक आसानी से विस्तारित कर पाएंगे। इस महीने पारिवारिक जीवन कुछ उतार चढ़ाव से गुजरेगा, क्योंकि दशम भाव में केतु और चौथे घर में राहु और मंगल आपको पारिवारिक मोर्चे पर व्यस्त रखेंगे। माता पिता का स्वास्थ्य भी आपके लिए चिंता का कारण हो सकता है। इस समय किसी भी संपत्ति में स्थानांतरित करने के लिए लाभदायक नहीं होगा। पूरे महीने बुद्धिमान अपने सामाजिक नेटवर्क और मित्र मंडली का विस्तार करने से लाभ होगा। इस महीने आप घर पर कोई खुशखबरी सुन सकते हैं। काम में कुछ देरी की उम्मीद की जा सकती है और पदोन्नति में भी देरी हो सकती है। आपको एकांत की आवश्यकता महसूस हो सकती है और साथ ही आप आध्यात्मिक हो सकते हैं। आपको शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए विदेश में नौकरी पोस्टिंग भी मिल सकती है। जैसा कि ग्रहों को अनुकूल रूप से रखा गया है, आप अपने दोस्तों और परिवार से समर्थन की उम्मीद कर सकते हैं, जो जरूरत के समय आपको कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। आप उनकी बहुमूल्य सलाह लेकर लाभ उठा सकते हैं। आप इस महीने पेशेवर रूप से अच्छा कर सकते हैं। आप इस महीने बोल्ड, रचनात्मक और बुद्धिमान होंगे। छात्रों के लिए अच्छा महीना हो सकता है। छात्र ऋण का भुगतान कर सकते हैं और नए ऋण लेने वाले भी उन्हें मंजूरी दे सकते हैं। वे ऋण के लिए परिवार या रिश्तेदारों की मदद ले सकते हैं। उन्हें अपने प्रोफेसरों से विनम्र तरीके से बात करनी चाहिए। उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और प्रोफेसरों की सलाह सुननी चाहिए। इस महीने आपके पेशेवर जीवन में बहुत कुछ होने वाला है। करियर के दृष्टिकोण से आपको बहुत सावधान रहना होगा। दशम भाव में केतु की उपस्थिति और उस पर मंगल और राहु का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा करेगा। आपका दिमाग अपने काम पर कम ध्यान केंद्रित करेगा और आपके काम में गलतियों की गुंजाइश अधिक होगी, जिसके कारण आपका प्रदर्शन भी प्रभावित होगा और आपको अपनी नौकरी में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एक संभावना यह भी है कि आप एक निश्चित सहयोगी के साथ लड़ाई में शामिल हो सकते हैं और मामला प्रबंधन तक पहुंच सकता है। इसलिए बहुत सोच समझकर काम करें और अपने पक्ष से किसी को भी आपके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति न दें। 6 अप्रैल से आपकी राशि में बृहस्पति का गोचर आपकी दूरदर्शिता और सोच में पारदर्शिता लाएगा। आप अपने अनुभव का सही तरीके से लाभ उठा पाएंगे और सही निर्णय ले पाएंगे। 14 अप्रैल से सूर्य आपके तीसरे घर में जा रहा है और यह आपके साहस को बढ़ाएगा और आपके वरिष्ठों के साथ आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। इस स्थिति में आप अपने करियर में एक क्रमिक सुधार देखेंगे। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। महीना आपको करियर में कुछ प्रगति दिलाता है, लेकिन कुछ देरी हो सकती है जो महीने की शुरुआत में आपको परेशान कर सकती है। आपकी नौकरी में कुछ अनावश्यक यात्राएं भी होने की संभावना है। आप अपने करियर में चमक सकते हैं यदि आप अपने जुनून और साहस का उपयोग करते हैं। आपकी सफलता की राह में रुकावटें आएंगी, लेकिन आप उन्हें एक एक करके दूर करेंगे।
आप काम पर सफल हो सकते हैं और अपने सभी दुश्मनों को जीत सकते हैं। आपके बॉस आपके प्रदर्शन से प्रभावित होंगे। आप अपने कार्य में सफल होंगे। इस महीने आपके लिए पार्टनरशिप का कारोबार मंदा होगा, खासकर यदि आप विदेशी ग्राहकों के साथ व्यापार करते हैं और यदि आप व्यापारिक सौदों के लिए यात्रा करते हैं। व्यवसाय के लिए आपका सही दृष्टिकोण रहेगा। आप अपने स्मार्टनेस और तकनीकी कौशल के साथ अपने भविष्य के व्यापार भागीदारों को प्रभावित कर सकते हैं और आप उनके साथ अच्छे सौदे करेंगे, लेकिन उन परियोजनाओं को पूरा करने में कुछ देरी और बाधाएं हो सकती हैं, जो आपको परेशान कर सकती हैं। आपको धैर्य और सक्रिय होने की आवश्यकता है। आप व्यवसाय में धीमी और स्थिर वृद्धि कर सकते हैं। उच्च नौकरी की भूमिकाओं का पीछा करने वाले लोग लगातार विचलित हो सकते हैं, नई नौकरी की भूमिका के बारे में सोच सकते हैं और यह उनकी वर्तमान नौकरी और कार्यों के लिए नकारात्मक हो सकता है। वे अपने लंबित कार्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। आशा परिणाम, उनकी वृद्धि धीमी हो सकती है और मालिक उनकी प्रतिभा को नहीं पहचान सकते हैं। पेशेवरों को मार्गदर्शन के लिए अपने बॉस की मदद लेने की सलाह दी जाती है। ग्रहों की चाल के कारण परियोजनाओं के लिए विदेश जाने के इच्छुक लोगों का समर्थन किया जा सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से माह की शुरुआत मध्यम रहेगी। 11वें घर पर मंगल की आकांक्षा के कारण आय में कमी हो सकती है, लेकिन 10वें घर में शनि और बृहस्पति की युति के कारण खर्च अधिक रहेगा। इसके विपरीत आपके दूसरे घर में सूर्य, बुध और शुक्र की युति के कारण आप अपने बैंक बैलेंस में कुछ जोड़ घटाव करने में भी सफल हो सकते हैं। कुछ धन का उपयोग अपने व्यवसाय पर कर सकते हैं। 14 अप्रैल के बाद सूर्य ग्रह अपना गोचर करेगा और तभी आप सरकारी क्षेत्र से कुछ अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। धन प्रवाह कम हो सकता है और यह तथ्य इस महीने आपको तनाव दे सकता है। आप अपने घर में कुछ धन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे अपने परिवार के सदस्यों पर खर्च करने की भी आवश्यकता होगी। पिछले महीनों में आपके द्वारा की गई कोई भी अनियमितता और वित्तीय तनाव दूर हो जाएगा। अब आपको अपने बिलों का भुगतान करने के लिए अपने परिवार और दोस्तों से किसी भी सहायता की आवश्यकता नहीं हो सकती है। आपके परिवार के सदस्य चाहते हैं कि आप अपनी बचत पर ध्यान दें और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। ग्रह आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्यों के कारण अब अमीर बना देंगे। आप अपनी वित्तीय इच्छाओं को प्राप्त कर सकते हैं। शनि और बृहस्पति 10वें घर में केतु और राहु के साथ मौजूद हैं और मंगल चौथे घर में है। इन ग्रहों के संयोग को बहुत अनुकूल नहीं माना जा सकता है। आप सीने में दर्द, छाती क्षेत्र में अकड़न, फेफड़ों की समस्या या जलन जैसी समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। यदि आप समय पर समस्या पर ध्यान नहीं देते हैं, तो बहुत देर हो सकती है। अत्यधिक वसायुक्त भोजन से बचें और भोजन को न छोड़ें। अनुशासन और परिश्रम इस महीने आपके अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। आपको अपने शरीर की जरूरतों के अनुसार स्वस्थ और व्यायाम करने की दिनचर्या बनानी होगी। माह की शुरुआत प्रेम संबंधित मामलों के लिए अच्छी रहेगी। आपको अपने रिश्ते में आगे बढ़ते हुए भविष्य के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। आपकी प्रियतमा के साथ आपका रिश्ता सौहार्दपूर्ण रहेगा, लेकिन मंगल 5वें घर में प्रवेश करेगा। इस वजह से आप दोनों के बीच गर्म बहस हो सकती है। आपकी प्रियतमा किसी चीज को पकड़ सकती है। यह जिद आप लोगों के बीच विवाद का कारण बन सकती है। आपको उन्हें शांति से मनाने की कोशिश करनी चाहिए और आप किसी भी बहस से दूर रहकर ही इस रिश्ते को संभाल सकते हैं। माह की शुरुआत विवाहितों के लिए अच्छी है। जीवन साथी भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करेगा। यह सब अचानक हो जाएगा क्योंकि बृहस्पति 6 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेगा और आपके 7वें घर और आपके पति या पत्नी के बीच सामंजस्य बहुत मजबूत होगा। आपको एक दूसरे के मन की बात जानने को मिलेगी, जिससे शादीशुदा जिंदगी अच्छी होगी। सूर्य के राशि परिवर्तन से टकराव की स्थिति बन सकती है।
सुनिश्चित करें कि किसी के प्रति ध्यान नहीं देना चाहिए। इस महीने आपको अपने परिवार के सदस्यों पर पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप ओवरबोर्ड न जाएं। आप इस महीने अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने में सक्षम होंगे। आप अपने जीवनसाथी के साथ इस बात पर बहस कर सकते हैं कि आप अपनी बचत के प्रति कितने लापरवाह हैं। ग्रह आपको उज्ज्वल बना सकते हैं, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह आपको कुछ मुद्दे दे सकता है। आप अलग थलग और उदास महसूस कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बचाएगा और आपको खुश करेगा। आपका दूसरा घर बुध, शुक्र और सूर्य के संयोजन की मेजबानी कर रहा है और शनि इससे प्रभावित है और राहु और मंगल चौथे घर में मौजूद हैं। इस वजह से पारिवारिक जीवन में खुशी और आनंद होने के बावजूद कुछ समस्याएं प्रचलित रहेंगी। विशेष रूप से आपकी मां का व्यवहार बदल सकता है। वह थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकती है और अपनी स्वास्थ्य समस्याओं से भी परेशान हो सकती है। इस अवधि में उसकी देखभाल करना बहुत महत्वपूर्ण होगा। जब मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करेगी तो उनकी स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें।